आप सभी लोगों को शिव प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हे माय लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस, चेक करते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए लॉर्ड शिवा का। कोई क्वेरी क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो आप उसे रख सकते हैं। आज हम चेक करने वाले हैं लॉर्ड शिवा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं कि आज शिव प्रदोष के दिन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। आज शिव प्रदोष के दिन भोलेनाथ मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो भोलेनाथ आपको कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो भोलेनाथ आपको कहना चाहते हैं। आज शिव प्रदोष का गाइडेंस। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं। मिसयूज ऑफ पावर, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिसोल्यूशन एंड द यूनिवर्सल साउंड। देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी एनर्जीज़ को देखते हुए जो भोलेनाथ आपको कहना चाहते हैं कि आपके पास जो चीज़ें हैं उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी इस वक्त आप चीज़ों के प्रति कंप्लेन बहुत कर रहे हो, चीज़ों के प्रति नेगेटिव बहुत हो रहे हो, चीज़ों के प्रति ये बहुत सोच रहे हो कि यार मैं तो इसको ऐसा कर सकता हूँ, या मैं इसको वैसा कर सकता हूँ, या मैं इसको ये कर सकता हूँ। आप थोड़ा माइंडसेट से एरोगेंट हो रहे हो या नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हो। भोलेनाथ कह रहे हैं जो चीज़ तुम्हारे पास है वो कोई और तरस रहा है उस चीज़ के लिए, कोई और दिल से चाहता है वो चीज़, तो उसका मिसयूज़ मत करो। हर चीज़ को लेकर एक ब्लेसिंग, एक ग्रैटिट्यूड रखो ताकि आने वाला टाइम आपकी ज़िंदगी में और अच्छे चमत्कार और अच्छी नई चीज़ों को लेकर आए। इस वक्त जितनी कोशिश कर सकते हो सेल्फ को समझो, सेल्फ को अंडरस्टैंड करो, सेल्फ के प्रति क्लैरिटी रखो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी चीज़ का मिसयूज़ मत करो। अगर आप चीज़ों का मिसयूज़ करोगे, अगर आप चीज़ों के प्रति नेगेटिव होगे, अगर आप चीज़ों के प्रति ये सोचोगे कि अरे यार मेरे पास तो ये है, मैं तो ये कर सकती हूँ, वो कर सकता हूँ, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। भोलेनाथ क्लियर कहने हैं कि तुम्हें तुम्हारी पावर्स का मिसयूज़ नहीं करना है, तुम्हें हर चीज़ को अच्छे नज़रिए से आगे लेकर जाना है और उनको समझना है। इस वक्त आप में से कुछ लोग ना कुछ लोग भी नहीं, मेजर लोग ना, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील कर रहे हैं। और भोलेनाथ ऐसा कह रहे हैं कि इस टाइम पर अगर बहुत ज़्यादा माइंडसेट डाउन हो रहा है या नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हो, कोई डिसीजंस मत बनाओ, किसी भी चीज़ को लेकर कोई जल्दबाजी मत करो। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खुद को हीलिंग दो, इस वक्त खुद को सिर्फ प्यार दो, खुद को समय दो। नो डाउट आपने बहुत चीज़ें फेस करी हैं, बहुत चीज़ें बेयर करी हैं, लेकिन इस वक्त भोलेनाथ कह रहे हैं कि खुद को सेल्फ लव दो, खुद को प्यार दो, खुद को क्लैरिटी दो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करो। जितना ज़्यादा चैंटिंग करोगे उतना ज़्यादा ग्रोथ भी देखोगे, और जो चीज़ आपको लैक कर रही है या जो थॉट आपके अंदर बार बार नेगेटिव आ रहा है, आप उससे भी लड़ सकते हो। तो शिव प्रदोष का जो मैसेज आप लोगों के लिए आया है वो ये आया है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं किसको खुश करूं, ये सब मत सोचो। इस वक्त सिर्फ खुद को प्यार दो, खुद को सम्मान दो, खुद को केयर दो, खुद का ध्यान रखो। मेडिटेशन ज़्यादा प्रैक्टिस करो, योगा प्रैक्टिस करो, चैंटिंग ज़्यादा करो, न ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या सिर्फ ओम 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 नॉर्मल चैंटिंग करो, और सेल्फ को हीलिंग दो। आप में से कुछ लोग ना इस वक्त उन पास में हुई चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इस वजह से बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड, अनहैप्पी, ड्रेन भी फील कर रहे हो। तो चीज़ों को टाइम दीजिए, चीज़ों को स्पेस दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, खुद को स्पेस दीजिए, और जो चीज़ जैसी चल रही है उसको वैसा चलने दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है। इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, कौन सी एक बात है जो उनके मन में चल रही है, कौन सा एक थॉट है जो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल है, फीमेल है, डजंट मैटर। चेक कर लेते हैं कि इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। न्यू मून आ रहा है, गुप्त नवरात्रि आ रही है,
यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि पार्टनर क्या सोच रहे हैं, किस थॉट प्रोसेस में हैं, क्या फील कर रही हैं, क्या सोच रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। Four of Pentacles, Two of Wands, Three of Pentacles, Seven of Cups, Eight of Wands। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप सिचुएशन के जो कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त उनके काम में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। प्रोफेशनल लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि रिलेशनशिप पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, रिलेशनशिप पर फोकस नहीं कर रहे हैं। खुद को उन्होंने बहुत ज़्यादा बिजी भी कर लिया है और ऐसा लग रहा है कि अभी इस वक्त उनके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो सिर्फ सेल्फ़ के गोल्स, सेल्फ़ की चीज़ें या सेल्फ़ के बनाए हुए डिसीजंस। आप में से कुछ लोग देख रहे होंगे कि पार्टनर के नेचर में बहुत ड्रास्टिक बदलाव आ रहा है पिछले कुछ समय से, जब से इनके ऊपर या तो प्रोफेशनल बर्डन ज़्यादा है या प्रोफेशनल ये काम ज़्यादा कर रहे हैं, ये चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। जहाँ आपके प्रति एक इमोशनल बॉन्डिंग रही है या इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए, ये पर्सन उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। रादर ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हैं, क्योंकि एक जो बॉन्डिंग, एक जो कनेक्टिविटी, एक जो रिलेशनशिप, एक जो कनेक्शन पहले था, रिलेशनशिप पहले था, वो कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में मिसिंग दिखाई दे रहा है। और इसका डिसीजन भी ये समझ में आ रहा है कि इनका ध्यान, इनका फोकस इनके काम पर, इनकी प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत ज़्यादा बन रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे से अपनी मन की बातें नहीं कह पा रहे हो सकता है कि आपके म्यूचुअल्स के साथ या आपके जो दोस्त हैं उनके साथ ये बात कर रहे हैं, उनके साथ ये ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ जहाँ बात करनी चाहिए, चीज़ें कहनी चाहिए, अप्रोच लगाना चाहिए, चीज़ें बोलना चाहिए, वहाँ इनकी एनर्जी बिल्कुल ही नेगेटिव हो गई है। आप में से कुछ लोग के साथ ऐसा भी हो रहा है कि जब से प्रोफेशनल लाइफ में इन्वॉल्व ज़्यादा हो गए हैं, आपसे कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। बाहर लोगों से ज़्यादा बात कर रहे हैं, बाहर लोगों से ज़्यादा मिल रहे हैं, बाहर लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वही जो कनेक्टिविटी, वही जो बॉन्डिंग आपके प्रति, आपकी तरफ होनी चाहिए, वो रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा मिसिंग दिखाई दे रही है। इस वक्त जो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बनाना, एक दूसरे के प्रति क्लैरिटी बनाना। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो इनका या इनके एंड से अप्रोच का, लेकिन इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव एक्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मैं बोलूँ, मेरी मानो तो अगर उनका बिहेवियर ये है जो मैं कह रही हूँ रीडिंग्स में, पीछे हो जाओ, छोड़ दो उनको उनके हाल पे। बैक स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, पीछे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है इस रिश्ते के प्रति, इस रिलेशनशिप के प्रति, वो ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। नो डाउट प्रोफेशनल लाइफ भी देखो ज़िंदगी में ज़रूरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल लाइफ की वजह से आप अपना पर्सनल रिलेशनशिप हैम्पर करो। लेकिन जिस तरीके से वो इस वक्त अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना कनेक्टेड और स्टेबल दिख रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों। तो ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है। और अगर आप इस चीज़ को रेजोनेट कर पा रहे हो या रिलेशनशिप में जो मैंने चीज़ें बताई हैं उससे समझ पा रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि बैक स्टेप ले लो, ना बोलो, ना कहो, ना समझाओ। जितना समझाओगे, जितना कहोगे, उतने ज़्यादा और क्लैशेस आएंगे। जितना टाइम दे सकते हो चीज़ों के प्रति रुको, वेट करो और जो मैनिफेस्टेशंस बता रही हूँ उनको करो। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम फॉलो करना ना भूलें। डेली पोल हो रहे हैं, नई नई चीज़ें बता रही हूँ वहाँ पे, न्यू टॉपिक्स पोस्ट कर रही हूँ और एफर्मेशन के वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं पोस्ट कर रही हूँ, यूट्यूब पर भी मैं पोस्ट कर देती हूँ, कम्युनिटी पोस्ट पर। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी अपडेट मैं लेकर आऊँ, जो भी अगला वीडियो का गाइडेंस आपके लिए आए, आप उसे फॉलो कर सकें और देख सकें। न्यू मून इज कमिंग, गुप्त नवरात्रि आ रही हैं, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ पोस्ट करती जा रही हूँ, तो आप प्लीज़ इसे चेक करना
बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत जल्दी मिलते हैं नई रीडिंग्स के साथ, नए वीडियो के साथ। राधे राधे।